क्या हमारी बात अमित गौतम जी से हो रही है? जी 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 जी, मैं सम्राट सिंह चौधरी बोल रहा हूँ। मैं फ़ोन जी पर इंटरव्यू लेता हूँ। क्या आप इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं? जी जी जी। नमस्कार कैप्टन अमित गौतम जी, स्वागत है आज़ाद भोजन टीवी पर। नमस्कार। आपसे कुछ मेरे सवाल हैं, मेरे दर्शकों का ये भी सवाल हैं। तो क्या आप जी रेडी हैं एकदम? जी 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 बताइए। सबसे पहला सवाल, लोगों का कहना ये है कि संविधान निर्माता कौन है? जी, आप भारत में किसी भी व्यक्ति से या भारत में किसी भी कोने से आप किसी से भी पूछ लेंगे, अगर आप छोटे से छोटे बच्चों से पूछेंगे तो एक ही नाम है, बाबा साहब अम्बेडकर। संविधान निर्माता वही हैं। जी, जी, हम लोग तो उन्हीं को जानते हैं। जी। तो दूसरा जी, सवाल ये है कि अनिल मिश्रा बाबा साहब का विरोध क्यों करते हैं? अनिल मिश्रा एक जातिवादी मानसिकता के घृणित लोग हैं। उनको बाबा साहब से जलन हो रही है। बहुत बाबा साहब अम्बेडकर का जो पूरे भारत में इस वक्त जो डंका बज रहा है, पत्रकार महोदय जी, जी, उनको इस बात से लेकर जलन है। और कहीं ना कहीं बाबा साहब के अनुयायी जो लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको संविधान पढ़ते हैं, उनके विचारों को पढ़ते हैं, आगे जा रहे हैं। जी, पत्रकार महोदय, आपने देखा होगा कि 2024 में लोकसभा में जब चुनाव था, उसमें जी, संसद में बाबा साहब के ऐसा नाम उठा था कि मनु जी, आदिया थर 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 कांपने लगे थे। जी, बाबा साहब का डंका पिटना ही उनका विरोध है। जी। तो क्या ये जी संविधान का विरोध कर रहे हैं तो संविधान में इनका अधिकार नहीं है क्या, इसलिए संविधान का विरोध कर रहे हैं? जी पत्रकार महोदय। जी, मैं कह रहा हूँ कि अनिल मिश्रा जो हैं इनका संविधान में कोई अधिकार नहीं है जो विरोध कर रहे हैं संविधान का। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान यूं ही नहीं लिखा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस तरीका से संविधान लिखा, भारत में कोई भी आदमी हो, XYZ, जानवर से लेकर मनुष्य तक, सबके लिए अधिकार बरोबर लिखा है। जी, किसी का अधिकार उसमें कम नहीं है, ना कम ज्यादा है। और बाबा साहब बहुत सुंदर संविधान लिखे हैं, काबिले तारीफ भी है। अगर वो आदमी, अनिल मिश्रा के लिए दूसरा कानून, अमित गौतम के लिए दूसरा कानून नहीं है। जी, प्रधानमंत्री के लिए भी वही कानून है, एक जी, आम व्यक्ति के लिए वही कानून है। जी, पत्रकार महोदय, आपको भी पता होगा कि चाहे प्रधानमंत्री का एक वोट डालें तो उनका भी जी, एक गिनती गिनेगा, और एक जी, मजदूर क्लास का अगर आदमी होगा उसका भी एक वोट का मालिक है जी, वो भी। जी, तो जी, उसमें बिल्कुल ये तो है। दूसरी तरीका से नहीं है, सबके लिए बराबर संविधान है, सबको बराबर अधिकार देता है, सब लोगों के लिए कानून सेम है। जी, जी जैसे आप कह रहे हैं और बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब संविधान निर्माता हैं, लेकिन वहीं जी पर एक स्वामी आनंद स्वरूप बाबा हैं जो कहते हैं संविधान निर्माता BN राव हैं। जी सर, हाँ मैंने उनका भी एक दिन वीडियो देखा था, वो भी मैंने इंटरव्यू सुना है। हालांकि वो पढ़े लिखे हैं, हम मुझे तो नहीं लगता है कि वो पढ़े लिखे हैं। उनको एक पढ़ना लिखना चाहिए संविधान के बारे में। हाँ, जी, मानता हूँ बेन राव का, वो भी पढ़े लिखे थे, लेकिन वो कच्चा मसौदा उन्होंने तैयार किया था। और जी, कच्चा मसौदा जब तैयार करके बाबा साहब अम्बेडकर जी को उन्होंने दिया तो उसको पढ़े, तो उसमें कुछ जी, चीजें अच्छी नहीं थी जी, जो भारत में लागू किया जाए और सूट किया जाए, उसके राह पे भारत के लोग चले। वो जी, कच्चा मसौदा है। कच्चा मसौदा क्या होता है, वो पक्का मसौदा नहीं था। तो आपको भी जी, जी, पता कि कच्चा मसौदा किसे कहा जाता है। जी, जी, वो तो बिल्कुल। तो तो निर्माता निर्माता होता, कच्चा मसौदा से कुछ नहीं। तो उसमें 7 लोग थे, उसमें उस कमेटी में। जी, तो 7 लोगों को चुना गया था। उस लोगों में कई लोग, एक लोग तो इस्तीफा वो तुरंत दे दिए थे। जी, दो जी, लोग विदेश में चले गए थे, जी, और 2 लोग दिल्ली के थे, तो वो आ नहीं पा रहे थे, दूरी बहुत थी, इसलिए वो जी, नहीं आ पा रहे थे। जी, जी, तो आखिर अब एक आदमी का देहांत हो गया था शायद। जी, तो बाबा साहब अम्बेडकर के कंधों पे संविधान आ गया था कि अब वो नहीं लिखेंगे तो कौन लिखेगा। दूसरी बात, वो पढ़े लिखे भी ज्यादा थे, कानून के ज्ञाता थे, विदेश में उन्होंने पढ़ाई किया। और उस समय भारत में बाबा साहब अम्बेडकर के जितना उतना पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं था। जी, 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 तो बिल्कुल। जिनमें कांग्रेस के कुछ नेता ये विचार भी कर रहे थे कि ना हो तो हम किसी बाहर के कंट्री के लोगों से संविधान लिखा जाए।
लेकिन जी, उसमें ही कुछ लोग बोले कि हम वैसे ही गुलाम थे, आजादी हमको किसी प्रकार से मिली है, जी, तो हम उन्हीं के चरणों में फिर क्यों जाएं लिखाने के लिए। तो सबसे अच्छा है बाबा साहेब को ही जिम्मेदारी दी जाए, वो लिखें संविधान। और बाबा जी, साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा और चल रहा है देश में, पत्रकार महोदय। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बाबा जी साहब अम्बेडकर जी जी। का प्रतिमा मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला में ज़्यादातर क्यों जलाई जा रही है इस समय? पहले ही मैंने बताया था, वो कुछ जातिवादी गुंडे लोग हैं जो प्रतिमा जला रहे हैं, हिंसक फैला रहे हैं और युवाओं को कहीं ना कहीं लड़वा रहे हैं। उस पर हम लोगों का अमल नहीं करना चाहिए। और तस्वीर जी, वो जला रहे हैं, उन लोगों के ऊपर नामजद एफआईआर मुकदमे भी लिखा गया है। जी, जी, उसमें आप कहें तो हम नाम पढ़ के सुना दें, हमारे पास कॉपी आई है एफआईआर की। जी, जी, बिल्कुल बता दीजिए। जी, पहले नंबर पे है मोहित शर्मा, जी, अमित दुबे, जी, धीरेन्द्र शर्मा, जी, कुलदीप ककरिया, जी, अनिल मिश्रा, गौरव व्यास, अमित भदौरिया और 8 में अन्य अन्य लोग हैं। इनमें तमाम लोग हो सकते हैं, सभी को जेल भेजा गया है, पत्रकार महोदय। जी, 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 बिल्कुल। क्या जी आपको जी। ये पूरी उम्मीद है कि इनको जेल भेजा गया है? हाँ जी, मैसेज हमारे पास तो ऐसा है, गोलेर के तमाम साथी हैं, हमने जी, फोन के माध्यम से बात किया है तो एफआईआर हो गई है। जी, हालांकि एफआईआर हो गई है लेकिन वो कुछ दिन उनके जमानत भी हो जाएगी, क्योंकि जी, देश में बीजेपी की सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं ये जी, बीजेपी के ही अंदर कार्य हो रहा है। जी, हमने अनिल मिश्रा के बारे में पढ़ा है कि वो कांग्रेस पार्टी के अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष भी थे। जी, 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 अब वो इस समय नहीं है, ये ऐसा पता लग रहा है, जी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर ये सारा काम हो रहा है। नहीं जी, तो इतना उनकी हिम्मत नहीं होती कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा वो जलवाते, सॉरी, तस्वीर को जलवा देते वो। जी, 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 बिल्कुल। इसीलिए बहुजन समाज से मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसे बीजेपी सरकार को सबसे पहले हटाना होगा। जी, जी। ये उसमें एक और आपने भी 5वें नंबर पर नाम बताया था अनिल मिश्रा का, तो ये एडवोकेट अनिल मिश्रा ही हैं कि इनके ऊपर एफआईआर हो गया है या कोई दूसरा अनिल मिश्रा है? नहीं, एडवोकेट अनिल मिश्रा ही के ऊपर हुआ है। जी, जी और बाकी ये लोग अनिल मिश्रा के साथी हैं जिन पर और मुकदमा हुआ है ना? जी। जी हाँ, उन्हीं के चट्टे बट्टे लोग हैं। चट्टे-बट्टे लोग हैं। हाँ, उन्हीं के चट्टे बोटे अंधभक्त लोग हैं, जो जी, उनके बहकाव में चलता है, उनको अपनी भविष्य नहीं दिख रही है। मैं उन जी, लोगों से कहता हूँ कि किसी के दूसरे कहने में मत चलिए, जी, जी, नहीं तो बिल्कुल, बिल्कुल। तुम्हारी जिंदगी बेकार हो जाएगी, तुम्हारे बाल बच्चों की जिंदगी अपने देखिए, तो विद्यालय नहीं जा बिल्कुल, पाएंगे, स्कूल शिक्षा खराब हो जाएगी सर। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, एफआईआर होने के बाद सब यही होता है। और जी मेरा 5वां सवाल ये है कि जी। बहुजन समाज के लिए और बहुजन नेताओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम बहुजन समाज के लोगों से यही कहना चाहते हैं कि इन लोगों के चक्कर में ना पड़ें, अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। जी, और जो ये, अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो जी, एक कदम नहीं उठता। जी, जी, हमारे बहुजन समाज में है एक जाति है जिसको जी, ये मनुवादी टॉर्चर कर रहे हैं, उसको अपने अंदर भी ले जा रहे हैं। हालांकि मैं जाति में विश्वास नहीं रखता, जी, जी, लेकिन उनको कुछ मार्शल कौम बता करके वो हमारे खिलाफ ही लड़वा रहे हैं। जी, आप समझ रहे होंगे हमने मार्शल कौम किसको बताया। बिल्कुल, 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 मैं समझ रहा हूँ। जबकि मार्शल कौम बता रहे हो हमारे ऊपर या हमको ही गलती ठहरा रहे हैं, जी, जबकि उन्हीं के बहन बेटियों पे, उन्हीं के समाज में अत्याचार होता है। तो जी, एक भी हिंदू संगठन क्या आंदोलन करते हैं, सरकार जी, जी, से बिल्कुल, मांग करते हैं? नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्यों? नहीं। जी, क्या तमाम संगठन है, चाहे बजरंग दल ले लो, करनी सेना ले लो, काली सेना ले लो, ऐसे तमाम उनके में संगठन बने हुए हैं। जी, क्या जी, बिल्कुल। बहुजन समाज पे हो रहे अत्याचार शोषण पे वो कभी बोलते हैं, कभी आंदोलन करते हैं, सरकार से लड़ने का काम करते हैं? वो कभी जी, नहीं बिल्कुल करते नहीं, हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे समाज को कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल करते हैं, और हमारे जी, समाज के कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उनके उनके शिकार में आ जा रहे हैं। जी, नहीं जी, आना चाहिए। और जी, जो बाबा साहब की तस्वीर जलाई जा रही है, बाबा साहब के अनुयायियों पे कहीं ना कहीं जो शोषण हो रहा है, जी, इसका खामियाजा और इसकी गलती कहीं ना कहीं हमारे राजनेताओं का भी है। जी, जी,
जो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं उनका फायदा वही लोग उठा रहे हैं। जी, फर्क यही है कि पहले मुझे जातियों में बांटा गया था, अब जी, मुझे पार्टियों में बांटा गया था। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात आपकी। तो मैं अपने सभी बहुजन समाज के नेताओं से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सभी लोग समय रहते एक हो जाएं। जी, जी, और ये फूट डालने का शुरू से काम करते आ रहे हैं। तो जी, जी, हमको बिल्कुल। एक होके रहना है। जी, 27 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना है, बहुजनों की सरकार बनाना है। और जी, 29 में पीएम भी बनाना। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज जी, तक कोई बहुजन समाज का दलित का बच्चा आज तक प्रधानमंत्री नहीं बना है, जबकि जी, बाबा जी, साहेब का सपना यही था। वो जी, उंगली क्यों दिखाते हैं कि जाके संसद की ओर बढ़ो, देश पे कब्जा करो। जी। तो हमारे जो आपने कहा कि दलित प्रधानमंत्री नहीं बना है, तो क्या जी ये जो इस समय मौजूदा प्रधानमंत्री जी हैं, जिसका नाम मैं लेना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी के नाम से लोग कहते हैं, तो क्या ये दलित जी नहीं है? भैया, दलित होने से नहीं मतलब है, बहुजन होने से नहीं मतलब है। जी, मतलब ये है कि उसकी विचारधारा अम्बेडकरवादी होना चाहिए। जी, हम बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई किसी जात विशेष से नहीं था। वो जी, कह रहे थे कि मनुवादी विचारधारा हमारे तुम्हारे बीच में हो सकता है। जी, तो जी, जी, बिल्कुल। अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री बनना होना चाहिए पत्रकार महोदय। फिर तो देखिए देश किस प्रकार से चलता है। तो क्या मौजूदा प्रधानमंत्री जी अम्बेडकरवादी नहीं हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं है। जी, आप दावे के साथ तमाम कह रहे हैं भारत बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। भारत में ना जाने कितने मूर्ति को तोड़ी जाती है। क्या जी, प्रधानमंत्री एक भी जबान बोलते हैं? जी, बिल्कुल नहीं। अगर वो अम्बेडकरवादी हैं तो बोलना चाहिए उनको। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तमाम अपमान अभी हो रहा है मध्य प्रदेश में। क्या एक भी जुबान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले हैं? जी, अभी तो मैंने नहीं देखा है भाई तुमका कि किस तरह कोई। जी पत्रकार। जी, और मेरा लास्ट सवाल है, और जी थोड़ा समझदारी इसका सवाल है, तो आप इसे ज़रा जी सोच समझ कर अपना जवाब जवाब दीजिएगा कि जी अंधविश्वास, पाखंडवाद और आतंकवाद मनवादियों से कैसे निपटेंगे आप? हम उनसे निपटने का बाबा साहब का 3 मंत्र आप याद कर लीजिए, निपट लेंगे। सबसे जी, पहले है जी, शिक्षित बनो, जी, संघर्ष करो, जी, संगठित रहो। जी, इनका जड़ यही है। तो अगर तुम शिक्षित हो गए और संगठित हो गए जी, तो इनके मनोवाद, आतंकवाद, जातिवादी मानसिकता उसी दिन खत्म हो जाएगी। जी, अंधविश्वास उसे कहते हैं पत्रकार महोदय जी, कि अभी देखा जाए जी, तो एक एक जगह पे एक बर्तन में दूध रख दो जी, और एक बर्तन में पेशाब रख दो, जी, तो कुत्ता भी इतना होशियार है कि वो नहीं पिएगा, दूध जी, ही जी, पिएगा, मूत नहीं पिएगा। लेकिन जो जी, अंधविश्वास में पड़े हैं वो तुरंत मूत उठा के पी लेंगे। जी, तो इससे हम लोगों को सावधान रहना है। जी, और इनके अंधविश्वास, पाखंडवाद पे बिल्कुल अमल नहीं करना है बहुजन समाज को। जी। जी और जैसे आपने अभी कहा, बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो क्या आपका जी बहुजन समाज इस पर अमल करता है या नहीं? मुझे तो नहीं ये लगता कुछ इस पर अमल हो रहा है। नहीं नहीं पत्रकार महोदय, ऐसा मत कहिए। अगर कुछ अगर उनके विचारधारों पे या 3 उनके मूल मंत्र पे अगर नहीं चल रहा तो आज आप भी देख रहे हैं पूरे भारत में बाबा साहब का डंका पिट रहा है। जी, इसीलिए तो इन मनुवादियों को जलन हो रहा है। विदेशों में भी बाबा साहब की बहुत तारीफ हो रही है। वो विदेश के लोग भी कहते हैं कि धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर जो भारत में पैदा हुए, काश हमारे देश में पैदा होते। जी, तो अम्बेडकर वादियों का एक त्याग तपस्या है। कुछ लोग चल रहे हैं लेकिन कुछ लोग अभी भ्रम में चल रहे हैं, मनुवादियों के भी शिकार हैं। जी, जी, और हम अपने बहुजन समाज से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अभी फिलहाल में पंचायती चुनाव होने वाला है, तो किसी भी जातिवादी को वोट न दें, अपने बहुजन समाज को वोट दें और अपने जी, राजा महाराजा बना के चुने। फिर देखते हैं देश कैसा चलता है। जी, एक जी, बार मैं बिल्कुल। रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ देश की जनता से कि एक बार कमान बहुजन समाज के लोगों को दें, अम्बेडकर वादी को दें। जी।
जी। तो धन्यवाद अमित गौतम जी। और फिर मिलते हैं हम थैंक अगली बार किसी डिबेट पर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना बात बताने के लिए। और थैंक यू बहुजन सर। समाज से भी कहेंगे कि आपकी बातों पर अमल करें। धन्यवाद अमित गौतम जी। जी। जी धन्यवाद।